Now the class is going to be recorded, sharing with you whiteboard. And today we will go with what? Today we will go the rainbow. RAINBOW, the rainbow, or my heart leaps up, LEAPS, leaps up. You will कम टू नो कि ये जो है क्या है कि एक पोयम है जिसे अभी हम लोगों को बात करना है। ये जो पोयम है, इस पोयम की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका सब टाइटल माई हार्ट लीप्स अप। तो दिस पर्टिकुलर title shows that he's seeing a rainbow. What Wordsworth, uh, what Wordsworth did, yeah, how much pleasure, delight he felt or he got seeing rainbow, कुछ ऐसा ही चीज हमें देखने को मिलेगा। तो एक चीज ये ध्यान में रखना है कि जो पोयम है ये 1802 में कंपोज की गई है और उसी साल पब्लिश हुई है। और तो पहला पॉइंट कि इट पब्लिश्ड इन 1802। दूसरा पॉइंट है कि इट इज अ लिरिक, LYRIC, इट इज अ लिरिक। दिस इज CLYRIC, इट इज अ लिरिक। तीसरा पॉइंट, द पोयम शोज द पोयम शोज वर्ड्सवर्थ लव वर्ड्सवर्थ द पोयम शोज वर्ड्सवर्थ लव टू नेचर, टू नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, it also reveals, REVEALS, it also reveals that in the eye of Wordsworth, in the eye of Wordsworth, each object of nature is each object of nature is highly significant, HIGHLY, highly significant, each object of nature is highly significant। तो ये जो है इसमें कहीं ना कहीं वो करता है। इसकी एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर करके पूछी गई है, दैट इज की द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। सबसे पहली ये लाइन जो है इसी में आई हुई है। अ, तो नेक्स्ट पॉइंट, द पोयम हैज अ रिमार्केबल द पोयम हैज अ रिमार्केबल लाइन, comma inverted comma, child is the father of man, child is the father of man। ये अक्सर करके पूछी जाती है कि सबसे पहले कहाँ पे आई है। सबसे पहले ये जो है आपको रेनबो आपकी पोयम में आई है। उसके बाद ए लाइन ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में आई है एंड द प्रील्यूड में आई है। सो यू विल कम टू नो, लेकिन सबसे पहले इसका यूज किस पे किया गया है?
द रेनबो, या उसी का सब टाइटल है माई हार्ट लीप्स अप। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा उसी में ही, लेटर ऑन दिस ब्यूटीफुल लाइन, दिस ब्यूटीफुल लाइन, दिस ब्यूटीफुल लाइन was also used in Ode on the Intimations of Immortality. Ode on the Intimations of Immortality. सो यू विल कम टू नो कि बाद में इस ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी नाम का पोयम है, उसमें भी ये यूज किया गया है। सो यू विल रिसीव दिस पॉइंट्स, यू विल गेट दिस पॉइंट्स कि हाउ दिस थिंग्स हैव बीन यूज्ड, इनको किस तरह से यूज किया गया है, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइन चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो जो लाइन है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यू विल कम टू नो कि इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि चाइल्ड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जो इसका एक इम्पोर्टेंस है, उसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि ये पूरा का पूरा जो इंडिकेट करता है कि टू टाइप्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है, एक हिवेनली लाइफ और एक अर्थली लाइफ। और ये बताता है कि जो सोल है चाइल्ड का, द सोल ऑफ अ चाइल्ड इज काफी प्योर है, या जो है द सोल ऑफ अ चाइल्ड ड्वेल्स अपार्ट, या जो है यहाँ से कहीं दूसरी जगह जो है ड्वेल अपार्ट करता रहता है। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इसमें जो चीज दिखाने की कोशिश की गई है वह बहुत इंपॉर्टेंट रही है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एक मैं एक इसका लाइन है जो मैं शेयर करना चाहूंगा, जो मैं बताना चाहूंगा आपको, वो ये है कि नोट करके यहीं पे लिख लीजिएगा। पहली लाइन में चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी, एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच, बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी, बाई नेचुरल पाइटी, PIETY। सो यू विल कम टू नो कि ये भी एक पार्टिकुलर चीज है जो वहां पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि उस पोयम का इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट लाइन है चाइल्ड इज द फादर ऑफ माई एंड आई कुड विश माई डेज टू बी। और मेरी इच्छा है कि मेरे वो दिन जो है जो मैंने एज अ चाइल्ड गुजारे हुए हैं वो मुझे मिल जाए या वैसे भी हो जाए, बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी, और मैं ज्यादा से ज्यादा नेचर के करीब हो जाऊं, या नेचर का जो चीज है, जो संस्कार है नेचर से, जो चीजें मुझे मिली है, जो इंस्ट्रक्शंस नेचर का है, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा फॉलो करूं। इस पार्टिकुलर चीज को लेकर के वहां पे बात कही गई है। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि वी हैव स्टार्टेड आवर क्लास टेकिंग द पोएम द रेनबो, जो 1802 में पब्लिश हुआ है। इसका जो सब टाइटल है माई हार्ट लीव्स अप, यह एक लिरिक है। फिर मैंने आपको बताया कि इस पोयम में वर्ड्सवर्थ का जो एक लव है, लव फॉर नेचर या लव टूवर्ड्स नेचर, वह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शो किया गया है। यह पोयम यह भी बताता है कि वर्ड्सवर्थ का एक जो बेसिक फिलॉसफी है नेचर या नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को लेकर के, जो उनकी पोयम में एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट नजर आता है कि नेचर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, विदर दे आर मेजर और माइनर, उन सब का इम्पोर्टेंस है, उन सबका एक सिग्निफिकेंस है, और उसको कहीं से भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। सो
दीज थिंग्स वी फाइंड हियर। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है जो रिलेटेड रहा इस पोयम से। तो नाउ वी शुड टेक द थर्ड पॉइंट। सो व्हाट आई वांट टू से कि नाउ आई वुड लाइक टू टेक अनदर पोयम, that is what, that is a to a skylark, to a skylark, SKYLARK, to a skylark। दिस पार्टिकुलर पोयम, ये जो पोयम है ये उस समय लिखा गया था जब वो राइडल माउंट पे, क्योंकि बाद में उनका समय ज्यादातर वहीं पे गुजरा है 1813 के बाद, क्योंकि 1803 को लेकर के थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था। तो 1813 के बाद जो है, जो उनका अपना प्लेस है वहां पर उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया, और ये 1827 में पब्लिश होती है। और इस पोएम का जो पब्लिशिंग है वह किससे रिलेटेड है, राइडल बाउंड से। तो रिमेम्बर दैट कि जो टू अ स्काई लार्क है, इट पब्लिश्ड इन 1827, इट पब्लिश्ड इन 1827 एट राइडल माउंट, RYDAL, राइडल माउंट। इन इट द बर्ड स्काई लार्क हैज बीन admired for its sweet voice, for its sweet वॉइस। यू विल कम टू नो कि उस बर्ड को जो उसकी स्वीट वॉइस के लिए एडमायर किया गया है। सो व्हाट आई वांट टू से कि दिस particular poem is important, but this particular poem is important because it again shows कि Wordsworth gives value to minor objects of nature, या how much Wordsworth gives value to minor objects of nature। इसके पहले उन्होंने रेनबो को लेके बात किया, उसके पहले कुक्कू को लेके बात किए थे, अब उन्होंने स्काई लार्क बर्ड को लेकर के पोएम को कंपोज किया है, जो राइडल माउंट पे कंपोज हुआ है, जो 1827 में पब्लिश हुआ है। और इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो बर्ड है उस बर्ड को उन्होंने एक तरह से एडमायर किया, उसकी स्वीट वॉइस को। और आप देखेंगे कि स्काईलार्क और नाइटिंगेल जो है यह सारे पोएट्स का फेवरेट बर्ड रहा है, और बहुत सारे लोगों ने इस पर लिखा हुआ है, पोयम को लिखा हुआ है। तो और दूसरा चीज कि ये जो है सोनेट फॉर्म में, द पोयम इज इन सोनेट फॉर्म, द पोयम is in sonnet form, the poem is in sonnet form, it's in sonnet form and unfolds unfolds the basic ideas, IDEA, the basic ideas of WW William Wordsworth का, the basic ideas of WW, that each object of nature is highly significant, each object of nature is highly significant, HIGHLY, highly significant। नेचर का हर ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको किसी भी लेवल पे जा करके इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो द पोएम इज इन सॉनेट फॉर्म एंड अनफोल्ड द बेसिक आइडियाज ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू, दैट ईच ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर इज हाईली सिग्निफिकेंट। इसके बाद जो है एक ये अभी पूछा भी गया था, जिसका मैं एक पूरा वो तैयार कर दे रहा हूँ कि
एक टेबल बना दे रहा हूँ कि कौन से पोएट ने स्काई लार्क को या नाइटिंगेल को लेकर के कौन कौन सी पोयम लिखे हुए। ऑफन इट क्रिएट्स कंफ्यूजन बट हियर यू विल गेट टेबल। पोएट, पोयम, पोएट और पोयम में आप देखेंगे कि एक पोएट है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने ऑन नाइटिंगेल लिखा है। ऑन नाइटिंगेल, NIGHTINGAL। जॉन मिल्टन ने ऑन नाइटिंगेल लिखा है। दूसरे पोएट है सेकंड पोएट अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप ने द नाइटिंगेल लिखा है। TINGAL। उन्होंने द नाइटिंगेल लिखा है। जॉन मिल्टन ने ऑन नाइटिंगेल, अलेक्जेंडर पोप ने द नाइटिंगेल। जॉन कीट्स ने ओड टू अ नाइटिंगेल। जॉन कीट्स ने ओड टू अ नाइटिंगेल। रॉबर्ट ब्रिज ने टू अ नाइटिंगेल। रॉबर्ट ब्रिज, BRIDG, रॉबर्ट ब्रिज ने टू अ नाइटिंगेल। TINGALE। रॉबर्ट ब्रिज ने टू अ नाइटिंगेल लिखा। जॉन कीट्स ने क्या लिखा? ओड टू अ नाइटिंगेल। उसके बाद पीबी शेली, पीबी शेली ने ओड टू अ स्काई लार्क। ओड टू अ स्काई लार्क। थॉमस हार्डी ने, थॉमस हार्डी ने जो लिखा है शेलीज स्काई लार्क। थॉमस हार्डी का शेलीज स्काई लार्क। शेलीज स्काई लार्क। शेलीज स्काई लार्क। विलियम वर्ड्सवर्थ का अभी अभी हम लोग बता रहे हैं टू अ स्काई लार्क। बाकी यहीं पर इनका भी लिख दे रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, डब्ल्यू से वर्ड्सवर्थ, टू अ स्काई लार्क। तो यू विल कम टू नो कि ये इस तरह का पोयम रहा जो बर्ड्स पर रहा। गिव मी 1 मिनट, ओनली 1 मिनट।